ये बहुत सारी चीजें खरीदनी है। क्या तुम ये चीजें हमारी दुकान में बेच सकते हो? हाँ? जैसा कि तुम जानते हो मेरी दुकान में सिर्फ लेदर की चीजें मिलती हैं। मैंने इसे मना भी किया। ये तो तय है कि ये सारी चीजें एक झटके में बिक जाएंगी, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये मौका दूसरों के हाथों कभी भी नहीं लगने दूंगी। शाही परिवार की औरतों के साथ साथ हमारे इस शहर की कोई भी लड़की इसके लिए कभी भी मना नहीं कर पाएगी। मेरे रेशमी और मुलायम बाल देखते ही वो इन पे झपट पड़ेंगी। सुनिए ना मुखोदा सर, ये चीजें सिर्फ मुझे बेचिएगा प्लीज सर। जी ठीक है, मेरे पास वैसे भी कोई दुकान नहीं है, तो आप मेरा काम आसान ही कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्लीज अंदर आइए ना, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। अरे वाह, अब मैं जी भर के इन चीजों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं वापस आ गया। मास्टर, आपका स्वागत है। हमारा काम हो गया क्या बताओ? हाँ, आखिरकार हो ही गया। मैंने बहुत सारा सामान दे दिया है, उन्हें कुछ दिन कोई परेशानी नहीं होने वाली। एक दिन में इतनी सारी बॉटल्स भरना मुश्किल काम है। और अब क्या करोगे? या हम तहखाना ढूंढने चले? मुझे नहीं जाना, गिल्ड से मुझे कोई बुलाने आया था। लगता है गिल्ड मास्टर वापस आ गए हैं। तो फिर उसके बाद तहखाना ढूंढने चलेंगे। आए, इस आवारा वाइवन को अभी तक किसी ने हराया नहीं है। वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर से एक बॉस लेवल मॉन्स्टर, डरावनी बात है। मैं मुखौदा हूँ। हाँ, अंदर आ जाओ। आखिरकार मीटिंग का नतीजा निकल गया। ये 5,800 सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। हमारे महाराज बहुत ही दयालु इंसान हैं। जाहिर है यहाँ मिथ्रिल के खदान की बात हो रही है। शानदार, इतने पैसों के साथ मैं वो खरीद सकता हूँ ना, मेरे सपनों का बाथटब। एक मुसीबत आ गई है। वाइवर्न्स का झुंड। ये क्या कह रही हो तुम? वाइवर्न्स, वो एडवेंचरर्स इसी बारे में बात कर रहे थे शायद। झुंड से तुम्हारा मतलब क्या है? 9 शिक्षा लोगों की एक पार्टी पश्चिमी मैदान की तरफ गई थी और फिर वो अचानक से गायब हो गए। हमें पता था कि वहाँ आवारा वाइवन घूम रहे हैं, यानी वो ब्लडी हॉर्नबुल्स को मारने गए थे। लेकिन उन्हें तो हमने हरा दिया था ना। कोई घायल हुआ क्या? वो सब लोग वहाँ से तो भाग आए, लेकिन उन्हें काफी चोट आई है और जहर भी फैल गया। वो जिंदा है, यही काफी है। प्लीज कुछ कीजिए। ये क्या हो रहा है? हमारी दवाइयाँ खत्म हो रही है, पोशंस भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। एडवेंचरर्स से मदद मांगो और आसपास की दुकानों से दवाइयाँ इकट्ठा करो। क्या आपके सुनिए। पास पोशंस है? मेरे सुनिए। पास हाई ग्रेड पोशंस है। शुक्रिया, ये एहसान याद रहेगा। ये तो चमत्कार हो गया। सिर्फ चोट ही नहीं, जहर भी चला गया। जल्दी यहाँ आइए। हाँ ठीक है, सारे इंतजाम करके रखो। हाँ, आप ठीक हो जाएंगे। सभी लोग ध्यान से सुनो। मैं गिल्ड की तरफ से वाइवन को मारने का एक क्वेस्ट जारी करता हूँ। सी रैंक और उसके ऊपर वाले वहाँ जाकर लड़ेंगे। मतलब मैं भी? मैं जानता हूँ तुम सब वाइवन से डरते हो, पर ऐसे तो वो हमारे शहर तक आ जाएंगे जो हम होने नहीं देंगे। एडवेंचरस होने के नाते अपनी जान दांव पर लगाओ और शहर की रक्षा करो। रुक जाओ इंसानों। फेल? उन वाइवन्स को हम देख लेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या परेशानी है? हमारी कसरत हो जाएगी। मजाक मत करो। वैसे भी वाइवन्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अरे इस वक्त तो खाने की बात मत करो। अरे सुनो तुम, अगर हमने वाइवन्स को हराया तो वो सारे हमारे हो जाएंगे ना? हाँ ये सही कहा, और तुम्हें इनाम भी मिलेगा। फिर तो जल्दी निकलना होगा। ओए मास्टर, हम भी लड़ने वाले हैं। सुई को भी लड़ना है। हाँ? क्या तुम भी? जरूरत नहीं है, तुम बस हमारे रास्ते में आओगे। अरे फेल, लॉर्ड फेनरीर,
प्लीज हमारे शहर को किसी भी तरह से बचा लीजिए। हाँ, मैं समझ गया। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सही है। वो रहे। अच्छा, तो वो वाइबन्स है। ये तो बुरी खबर है यार। उड़ तो ऐसे रहे हैं जैसे उनका ही इलाका हो। क्या हम इनके साथ लड़ने वाले हैं? ये अच्छा मौका है। मैं तुम्हें उड़ने वाले दुश्मनों से लड़ना सिखाता हूँ। क्या बात है? फैल, इसे अजीब चीजें मत सिखाओ। सुई, चलो मेरे साथ। सुनो, सुई को चोट नहीं लगनी चाहिए। सुनो सुई, तुम्हें उनके सिर और पंखों पर निशाना लगाना है। सिर पर निशाना लगाओ तो वही उनका खेल खत्म। लेकिन सिर बहुत छोटा है, इसलिए मारना मुश्किल होगा। पंखों पर निशाना लगाओ, वहाँ पर चोट लगी तो वो उड़ नहीं पाएंगे। समझ गया। सिर पर नहीं लगा। कहा था ना, उनके सिर पर निशाना लगाना मुश्किल है। लेकिन ये निशाना भी इतना बुरा नहीं था। हमें इन्हें खाना भी है, इसलिए आराम से मारना। ठीक है। मेरा प्यारा सुई फैल जैसा बन रहा है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरा सुई हमेशा क्यूट ही रहना चाहिए। अच्छा, एक बच गया था क्या? कसरत करने से मुझे भूख लग गई है। सुई को भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ब्लडी हॉर्न बुल और ऑर्क जनरल, हम बनाएंगे उनका कीमा। अच्छा हुआ हमने ये पहले ही बनाकर रख लिया था। फिर से हैमबर्गर खाएंगे? नहीं, इस बार हम पकौड़े बनाकर खाएंगे। तुम्हें पता है, मैं कब से नीले आसमान के नीचे ये खाना चाहता था। पहले इसे आटे में डालो, फिर अंडे में डुबाओ और फिर ब्रेड के टुकड़ों से अच्छी तरह ढक दो। देखना, मैं इसे 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसा बनाऊंगा। अब इसे कुरकुरा होने तक तलना है। बनाने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव और इसका स्वाद बिल्कुल अलग हो जाएगा। पेश है 3 तरह के मीट कटलेट। ब्रेड की वजह से बाहर से कुरकुरा है और अंदर से रसीला। ये तो बिना सॉस के भी इतना अच्छा लग रहा है। ये सारे स्वादिष्ट हैं, लेकिन मुझे मिक्स वाला ज्यादा अच्छा लगा। मुझे ब्लडी हॉर्न बुल वाला उनका मीट बहुत तगड़ा लगता है। सुई को आर्क वाला पसंद आया। हम सबकी पसंद अलग अलग है ना? क्या करे, ये सारे ही लजीज हैं तो। सारे ही टेस्टी हैं। अच्छा, शुक्रिया, तुम्हें पसंद आ गया। अब मुझे और क्या चाहिए। मुखौदा और वो सब ठीक तो होंगे ना? माना कि फेनरीर उनके साथ है, लेकिन वाइवर्न्स का कुछ कह नहीं सकते। हम बस भरोसा करके इंतजार कर सकते हैं।